नमस्कार, हम मौजूद हैं पथरिया विधानसभा में और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है गौरव पटेल, उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने 151 किलोमीटर लंबी एक पदयात्रा निकाली है। जो इस पदयात्रा के संबंध में हम इनसे बात करते हैं। जी गौरव पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद एशियन की आपकी समस्त टीम को जो हमारे यहाँ आप लोग पधारे। आपकी जो यात्रा है वह कितनी लंबी यात्रा है, किस दिन से चालू हुई थी और कितने दिन तक ये यात्रा चलेगी? देखिए, है तो एक्चुअली 200 किलोमीटर के पार कर गई है, क्योंकि कुछ गांव हमारे जो रूट में भी नहीं थे, लोगों ने इतना स्नेह दिया, जिद की कि नहीं आपको तो इस रास्ते चलना पड़ेगा, ये देखिए कच्चा रास्ता है। और हम लोग जब निकलते हैं और कोई नेता सुध नहीं लेता तो आपको भी चलना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे लगभग 7-8 गांव और बढ़ गए, तो 200 के ऊपर हमारा टारगेट चला गया है। और लगभग इसमें से हमने 72-75 गांव करीब कवर किए हैं इसमें। जैसा कि वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है और आप पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, तो क्या एक राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य एकमात्र है जो आम जनजीवन है वो कैसे त्रस्त है, कैसे 20 सालों में विकास जो है ग्रामीण क्षेत्र में ख़ास तौर से दूर है, और जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वह योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है और निर्माण कार्य भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ रहे हैं। कई ऐसे हमें पुल मिले, कई डैम मिले जो पानी में बह गए, उसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं, वह भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह कांग्रेस को मजबूत करना है। माननीय कमलनाथ जी की जो योजना है वो जन जन तक पहुँचे और भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वह भी जन जन तक पहुँचे, ये उद्देश्य है। कितने दिवसीय यात्रा थी और इस यात्रा को लेकर आपके मन में क्या विचार आया और क्या लोगों की जो समस्याएं थी जो आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे या आपकी सरकार आने पर उनको हल करेंगे? देखिए, कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं थीं और कई कर्मचारी हैं, उनकी गलती के कारण वो उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको ऑन द स्पॉट भी हल किया गया है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम जिला पंचायत की बैठक में उसको रखकर अध्यक्ष महोदय के थ्रू उसको आगे बढ़ाएंगे। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो माननीय जब हमारी सरकार होगी तभी उनको हल किया जा सकता है। कई ऐसे डैम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, कई ऐसी रोडें हैं, कई जगह लाइट के खंभे ऐसे हैं जो लगभग 70 के दशक से खड़े हैं और तार टूट रहे हैं, फॉल्ट की समस्या है। बहुत सारी दिक्कतें थीं जो अभी दिशा की बैठक में हमारे उन्हें अध्यक्ष जी ने रंजीता पटेल जी के थ्रू जितनी हम संकलित कर पाए थे उनको उठाया है, समाचार पत्रों ने भी उसको बताया है। और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो हमें नहीं लगता कि कोई समस्या बचेगी, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को पहचानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। अभी हमारे साथ में आदिवासी बंधु भी चल रहे हैं, शहजादपुरा से वो लेकर आए थे। पट्टे की समस्या है, उनको खाने पीने की लिए भी दिक्कत है। जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से इन्होंने पट्टे बंद कर दिए हैं। हरिजन आदिवासी लोग त्रस्त हैं, जो बेरोजगार युवा साथ ही साथ में चल रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। महिलाओं का जन समर्थन हमारे साथ है। कुल मिला के हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं हुई और मुख्य उद्देश्य था हम लोगों का कि जब वास्तविक गांधी जी कहते थे कि वास्तविक भारत जो है गांव में बसता है, और जब उनके साथ रहकर उनकी समस्याओं को जानेंगे तभी हम वास्तविक विकास कर पाएंगे, उनकी पकड़ तभी मजबूत होगी। एसी के कमरों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के यह बात नहीं हो सकती है। कई जगह ऐसा हुआ कि रात भर बिना लाइट के हम लोगों ने काटी। कल ही 3 बजे लाइट चली गई थी, 1 बजे हम लोग सोए थे। तो ये जब बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी हमें लगता है कि उनके साथ सुलाना चाहिए। जहाँ किसानों के ट्रांसफार्मर को 2-2 महीने वो टाइम लगा देते हैं, तो एक दिन काटना मुश्किल है तो 2 महीने वो कैसे काटते होंगे। तो ये थे हमारे साथ गौरव पटेल, कांग्रेस के नेता, जिन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग करीबन 200 किलोमीटर से लंबी पदयात्रा की है और इसमें जनता के मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी बात सरकार के पास पहुंचाएंगे और उसके साथ ही स्वयं निराकरण भी करेंगे। गणेश अग्रवाल, एशियन भारत, दमोह।